Hello बच्चों, let's see the question. The question says a rolled ring of mean radius 15 centimeter has 3500 tons of wire wound on a ferromagnetic core of relative permeability 800. Then what is the magnetic field B in the core for a magnetizing current of 1.2 ampere? तो लेट्स सी द क्वेश्चन बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि हमें रेडियस गिवन है दैट इज 15 सेंटीमीटर, हमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं दैट इज 3500, हमें जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो दे रखा है दैट इज 800 और हमें साथ ही साथ करंट का वैल्यू दे रखा है दैट इज 1.2 एम्पियर। क्लियर? ये सारे डाटा गिवन है और हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर समझे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक टर्म यूज किया है दैट इज फेरोमैग्नेटिक, है ना। तो फेरोमैग्नेटिक क्या है, यही हमारा की कंसेप्ट भी होगा। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक को हम पहले समझते हैं। फेरोमैग्नेटिक, आपने निकल का नाम सुना होगा, निकल या फिर आयरन हम बात करें तो निकल या फिर आयरन का एग्जांपल ले लो। ये सारी चीज कैसे मटेरियल है? ये सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। क्यों सर, क्या कारण है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है? बिकॉज देखो, इसको कभी भी तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को वहां से हटा दोगे, ये मैग्नेटाइज हो चुका है, अब यहाँ पे अपन क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें, तो ये क्या रहेगा, ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन रखेगा, कोई चेंज नहीं होने देगा। और अगर कोई चेंज नहीं होने दिया तो इसका मतलब ये कैसा मटेरियल हो गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है, वो मटेरियल जो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन रखता है। अगर हम वहां से मैग्नेटिक फील्ड को इरेज भी कर दे तो भी, इरेज कर दे मतलब हटा दे तो भी। ठीक है, तो एक बात तो ये थी यहाँ पे। दूसरा बात था कि सर यहाँ पे क्योंकि रिंग दिया हुआ है और रिंग के केस में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे? तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम नॉर्मल केस में बात करें बच्चों, तो नॉर्मल केस में फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आर, यही होता है ना फॉर्मूला। यस सर। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखा है। रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखा है मतलब मीडियम को चेंज कर दिया। अब अगर मीडियम चेंज कर दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे म्यू ऑफ आर को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ये बेसिकली हमारा क्या है, की कंसेप्ट है। इसी फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। B इज इक्वल टू म्यू आर हमें दे रखा है सर 800, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -7, करंट का वैल्यू हमें दे रखा 1.2 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे 3500 और हमें यहाँ पे नीचे डिवाइड कर देना किससे, 2 इंटू पाई इंटू आर, और आर का वैल्यू कितना दे रखा बच्चों, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा निकल के आपको 4.48। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। क्लियर? तो बेसिकली जो हमारा रिजल्ट आया वो रिजल्ट को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। रिजल्ट हमारा क्या आया, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 4.48 टेस्ला। 4.48 टेस्ला। मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि यही हमारा क्या है बच्चों, फाइनल आंसर है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने इस कंसेप्ट का यूज करा। ठीक है, इस कंसेप्ट का यूज करा, इस फॉर्मूला का यूज करा। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, की कंसेप्ट है और ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे। ऑल द बेस्ट।